प्रिय साथियों, पिछली क्लास में हमने आपको ऋषिकेश पंचांग से ये जो 10 अधिकारी होते हैं उनके विषय में बताया था। आज हमने ऋषिकेश पंचांग को देखा और ये ठाकुर प्रसाद कैलेंडर को देखा, यानी कि ये भी पंचांग बनाते हैं। ठाकुर प्रसाद कैलेंडर सन जनवरी है और आपका 2026 है पंचांग यश ठाकुर प्रसाद का, और ये हमारा ऋषिकेश का है। ये ऋषिकेश पंचांग को ये ऋषिकेश पंचांग में इसको देखा हमने। इसमें क्या होता है, जो 10 अधिकारी होते हैं जिसको हम मौसम विज्ञान में देखते हैं, इससे हमने एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था। ये रसेश, धान्येश और मंत्री राजा, इससे बनाया था। आज हमने इसको देखा, ठीक है। इसके रसेश और धान्येश अलग आए, हमने दोनों को निकाल के रखा। ये 10 अधिकारी हैं। अब फल, इसके जो फल हैं वो कल मैं दिखाऊंगा आपको, और इसके फल मैंने आपको बता दिए थे, तो इसी दोनों में अंतर देख रहा हूँ। पहले तो मैं ये बताऊंगा जनरल बात कि जब बरसात शुरू होती है, अपना बरसात के पहले जब अपना चैत्र नवरात्र आता है, तो 19/3/2026 को चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन अपना संवत्सर शुरू होता है। तो ये जो संवत्सर है ये 2083 नाम का चल रहा है। अब एक पंचांगकर्ता ने इसको पिंगल नाम का संवत्सर दिया है, एक पंचांगकर्ता ने रौद्र नामक संवत्सर दिया है। जब हमने इसको डिटेल में देखा तो रौद्र नामक जो संवत्सर है वो 53 संख्या पे है, और पिंगल नामक संवत्सर जो है वो 51 नंबर पे है, 51 पे है। अब मैं आगे बताऊं कि इसमें विलुप्त संवत्सर सिद्धार्थ नामक संवत्सर विलुप्त कर दिया, जो 54 नंबर पे होता है। ठीक है, पहले हम ऋषिकेश को बताते हैं। इन्होंने निकाला कि राजा गुरु है, मंत्री मंगल है, इन्होंने भी निकाला ये मंगल है, इन्होंने भी ये निकाला। सशेष शुक्र है और इन्होंने गुरु बताया। दुर्गेश चंद्रमा, इन्होंने भी चंद्रमा। इन्होंने धनेश गुरु और धनेश गुरु। इन्होंने रसेश बताया सूर्य देवता को, इन्होंने रसेश बताया शनि देवता को। 2 धान्येश बुध बताया, इन्होंने भी बुध बताया। नीरसेश गुरु बताया, इन्होंने भी गुरु बताया। फलेश चंद्रमा बताया और इन्होंने रवि बताया। मेघेश चंद्रमा बताया और चंद्रमा बताया। मेघ 9 प्रकार के होते हैं, उनमें से जो मेघ का नाम है इन्होंने तक्षक बताया और इन्होंने पुष्कर बताया। रोहिणी का निवास होता है, जो हम वर्षा जब देखते हैं तो रोहिणी कहाँ है, समुद्र में है, तट में है, कहाँ पे है, तो इन्होंने संधि बताया और इन्होंने समुद्र बताया। ठीक है। अब समय का निवास होता है तो इन्होंने वैश्य का घर बताया और इन्होंने भालाकर का घर बताया, यानी कि व्यापारी तो हम मान सकते हैं, व्यापारी ये भी होता है, लेकिन मुझे लगता है ये लोहार होता होगा, इसको डिटेल में और बताऊंगा। ठीक है। समय वाहन इन्होंने नौका बताया और इन्होंने चातक, चातक नाम का एक पक्षी होता है उसके बताया। नौका मतलब नाव पे बताया, इन्होंने चातक बताया। ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो खैर कितनी परमाणु वर्षा होगी उसके विषय में, तो हमने दोनों पत्र के दोनों पंचांग को तुलना की है, तो कितनी गलतियां निकली। सशेष गलत है, ये डिफरेंस है। हमने ये नहीं कहा कि कौन गलत है, ठाकुर प्रसाद गलत है, ऋषिकेश गलत, मैं नहीं कहूँगा। ये गणितीय भाग है, गणना के माध्यम से निकल के आया है। पंचांग 2 विधियों से बनाए जाते हैं, वो विधियाँ मैं कल अलग अलग बताऊँगा। उनमें से कौन विधि पंचांग ने ठाकुरकर्ता को स्वीकार की, कौन विधि ऋषिकेश ने स्वीकार की है, वो दोनों विधियाँ अलग अलग होती हैं। अब मैं आपको जनरल बात बताता हूँ। संवत्सर कितने होते हैं? कुल संवत्सर की संख्या 7 होती है। 20 3 ग्रुप होते हैं इनके। पहला ग्रुप होता है विष्णु का, दूसरा पहला होता है ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का, और तीसरा महेश या रुद्र का होता है। तो जो पहला संवत्सर शुरू हुआ वो प्रभव नाम का संवत्सर हुआ। 21वां संवत्सर हुआ सर्वजित नाम का, और 41वां प्लवंग नाम का हुआ। ठीक, लास्ट का इस ग्रुप में ब्रह्मा के लास्ट का कौन संवत्सर हुआ? 20वां व्यय नामक हुआ। ठीक है। इधर विष्णु भगवान का लास्ट जो 40वां पड़ेगा वो पराभव नामक हुआ, और जो 60 पड़ेगा वो 6 नामक पड़ेगा, अंतिम संवत्सर। यानी कि 20 20 40 20 60 कुल मिला के हमारे संवत्सर कितने होते हैं? 7 संवत्सर होते हैं। तो दोनों संवत्सरों में हमने अंतर बताया। इसके फल को मैं बता चुका था, यानी कि ऋषिकेश के फल लिखा चुका था। अब हम पिंगल जो हमारे ठाकुर प्रसाद पंचांग का, इसके फल को मैं अगली वीडियो में मैं लिखाऊंगा। दोनों तुलना कर लेते, जब पूरे वर्ष की घटनाओं को हम मिलाएंगे, जिस
पंचांग से घटना अधिक मिले उस पंचांग को हम वरीयता ज़्यादा दे देंगे, ये हमारा अपना निर्णय रहेगा। अब जो वर्षा निकाली जाती है कि इस वर्ष कितनी बरसात होगी, वो जो हमारे अपने पंछी होते हैं उसमें से कौवा को लिया जाता है। कौवा आपके एरिया के हिसाब से किस दिशा में उसने अंडे दिए हैं, कितने अंडे दिए हैं, उनका ऊंचाई कितनी है। एक होती है टिटीरी नामक एक पक्षी होता है, टिटीरी, उसने कितने अंडे दिए हैं और कितनी गहराई में दिए, यानी कि समुद्री तट से, यानी कि भूमि के तट से उसने अगर जमीन में गड्ढे में अंडे दिए हैं तो बारिश का क्या आसार है, और अगर उसने ऊंचाई पे अंडे दिए तो आसार क्या है। संख्या के हिसाब से महीने निकाल लिए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से सिंबल होता है, संकेत होता है, संख्या के हिसाब से महीने हो गए। इसी तरह से कौवे ने जो अंडे दिए हैं पेड़ पे देगा, किस महीने में दिए हैं, कहाँ पे दिए हैं, गाँव के या शहर के किस दिशा में दिए हैं। ये पहले के पंडित जी लोग, आचार्य जी लोगों का काम हुआ करता था, इसको देख के वर्णन करना और राजाओं को इसकी सूचना देना, राजा को इसकी सूचना देना, ये कर्तव्य बनता था। आज ऐसी चीज़ें छूट गई धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का दोनों पंचांग का तुलनात्मक दृष्टि से। इसके फल को मैं बता चुका हूँ, इसके फल को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि कौन से फल वर्ष भर में घटित होते हैं, कौन से फल नहीं घटित होते हैं। जो घटित हो उसी पंचांग को हमें अध्ययन करना चाहिए, और ये मुझे लगता है बेसिक नॉलेज है, सभी ज्योतिषियों को आना चाहिए। जितने भी ज्योतिषी हैं, चाहे वो व्यावसायिक हों चाहे वो शौकिया हों, इस विषय को अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि संवत्सर का नाम हमें, जब हम किसी की पूजा पाठ करवाते हैं, संकल्प लेते हैं, तब संवत्सर का नाम कथन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ठीक है, तो प्रिय साथियों, मेरा पुनः राधे राधे प्रणाम। आप इसको ऐसे जाने समझें। अब अगली बार जब अगला वीडियो बनाएंगे तब मैं ठाकुर प्रसाद के पंचांग में जो भी कुछ लिखा हुआ है, गुरु, शनि, मंगल, रसेश अशेष, और पंचांग का जो बनाने का प्रारंभिक संवत्सर निकालने की जो प्रारंभिक विधि है, उस पर भी वर्णन करेंगे नॉर्मल सा। ठीक है, सभी को मेरा राधे राधे।